माई सेल्फ कमल, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तु से रिलेटेड। वास्तु में कंपास को यूज कैसे करना है या वास्तु के हिसाब से हम कंपास का कैसे यूज करेंगे वो सब हम देखेंगे। हाउ टू यूज द कंपास इज टुडेज टॉपिक। हम सब लोगों का इंटरेस्ट वास्तु में रहता है। पिछला कुछ समय इस तरह से चल रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट एंशिएंट साइंस में या अकल्ट साइंस में बढ़ता जा रहा है। उसमें से भी ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट वास्तु में बहुत ज्यादा रहता है। उसका कारण इतना सा यह है कि वो देखने में बहुत ही सिंपल और हमारी डे टू डे लाइफ को कोरिलेट करता हुआ टॉपिक लगता है। अब वास्तु में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो सकती है। आपका घर है, दुकान, मकान, फैक्ट्री, मॉल, शोरूम, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी फेसिंग या डायरेक्शन का पता होना चाहिए। वास्तु यहां से शुरू होता है। हमने बचपन से भी देखा है कि हमें जब पढ़ाया जाता था, टीचर ने जो सिखाया था कि आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जिधर सूर्य सनराइज होता है वो ईस्ट है, आपके पीछे वेस्ट है और लेफ्ट हैंड की साइड में नॉर्थ होगा और राइट साइड में साउथ होगा। ये बेसिक्स हम सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे आगे चलना पड़ेगा। आज हम जिस भी घर में रहते हैं या तो वो रेक्टेंगल शेप में घर होगा या स्क्वायर शेप में होगा या इररेगुलर शेप होगी। इररेगुलर शेप ज्यादातर आपको फ्लैट में, फ्लोर में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है। तीनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं तो भी हमें घर की फेसिंग का या प्रॉपर्टी की फेसिंग का पता होना चाहिए। अब कंपास को यूज करने के लिए, प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट डिग्री ऑफ फेसिंग निकालने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा पॉइंट बेस्ट है जिससे हम एक्यूरेट डिग्री निकाल सके किसी भी प्रॉपर्टी की। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो आप उस प्रॉपर्टी का सेंटर फाइंड आउट कर लें। उस सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिस तरफ को आपका मेन रोड है या जिस वॉल के ऊपर आपका मेन डोर है। उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद मींस आप इसके ऊपर कहीं पर भी खड़े होकर अपने प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट डिग्री को मेजर कर सकते हैं। हमें करना क्या पड़ेगा, कंपास कोई भी हम लेंगे, तीन तरह के कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, ऑयल कंपास और हमारा जो मोबाइल के अंदर कंपास है। इनको यूज करते वक्त कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। ऑयल कंपास तो ऑलवेज बेटर फील करता है, बेटर डिग्री प्रोवाइड कराता है, बट जितने भी टाइप के मैग्नेटिक कंपास या मोबाइल कंपास हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं अगर उनके आसपास अच्छी चीजें या उनको जो सुटेबल चीजें हैं वो ना मिले। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिकल वहां पर फील्ड जनरेट हो रही है तो मोबाइल कंपास और आपका मैग्नेटिक कंपास अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। आपने ध्यान रखना है जब भी आप इन दोनों मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे, आपने करना क्या है, आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या तो उसको हटा दें या उससे थोड़ा दूरी पर जाकर आप डिग्री को मेजर करें। अगर आपके आसपास हैवी वायरिंग है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इन्वर्टर रखा हुआ है, इनके आसपास से अगर आप मोबाइल कंपास और मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिग्री डिफ्लेक्ट होकर मिलेगी, मींस एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इन चीजों से बचकर आपने कंपास का यूज करना है। मैग्नेटिक और ऑयल कंपास को तो आप पाम पे रखेंगे या कोई भी फ्लैट सर्फेस पे रखेंगे, वो आपको एग्जैक्ट डिग्री दे देगा। अगर हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को यूज करने का सिंपल फंडामेंटल है, आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाए जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उस पॉइंट पे खड़े होकर आपका फेस टुवर्ड्स आउटसाइड, जिस तरफ मेन रोड है, मेन डोर है, उस तरफ होना चाहिए। आपने क्या करना है, अपने पाम पे अपने मोबाइल को रखना है। आपका पाम की शेप भी रेक्टेंगल है, आपका मोबाइल भी रेक्टेंगल है। जो मोबाइल का टॉप एज है वो आपकी फिंगर्स को टच होना चाहिए, मतलब उस तरफ होना चाहिए, और आपका बॉटम एज मोबाइल का रिस्ट की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप कंपास को यूज करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। मेरी एडवाइस हमेशा होती है, अगर आप मोबाइल कंपास यूज कर रहे हैं तो 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और दोनों दिनों से चेक करें। थोड़ी देर आप अपने पाम को स्टेबल करेंगे या किसी वुडन प्लैंक पे रखेंगे मोबाइल को, या फर्श पे रखेंगे या कहीं भी स्टेबल उसके ऊपर रखेंगे तो मोबाइल भी आपको एग्जैक्ट डिग्री दे देगा। उस पर लिखा हुआ 310 डिग्री, 210 डिग्री, 250, 270, कोई भी डिग्री, और साथ में कोई डायरेक्शन लिखी होगी। वो डायरेक्शन आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। दैट इज द एक्यूरेट डिग्री फॉर योर प्रॉपर्टी।
अगर आप फ्लैट की बात कर रहे हैं, फ्लैट के अंदर भी सेंटर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी आप अपने अंदाजे से सेंटर निकाल के इस तरह की डिग्री को मेजर कर सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिग्री को या डायरेक्शन को मेजर करना सबसे आसान है। सो वास्तु की स्टार्टिंग इसी चीज से होती है कि आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग क्या है, उसके बाद बाकी के प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। सो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ योर हाउस। इस तरह से आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की डायरेक्शन या डिग्री को जान सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।